Hello, Bacho. Let's see the question. Here, the question is saying that the diagram of a ultrastructure of a plant cell is given below. Okay, so here we are given with the structure of plant cell. In this, we have to identify the functions of the organelles that are labeled as A, B, C, D, and E in the diagram. Okay, so in this diagram, we are given with the different organelles, and we have to say what is the function that will be carried by these organelles. Okay, so if we talk about the key concept that is used in this question, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो की कंसेप्ट यूज हो रहा है दैट इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स. ओके, तो यहाँ पे हमें सेल ऑर्गेनल्स के फंक्शन को बताना है. फाइन, तो चलिए सबसे पहले हम लेबल कर लेते हैं जो भी हमारे पास सेल ऑर्गेनल्स गिवन है. The first, if we talk about A, it is basically we can say a disc-like shape. The A will be the Golgi body, or we can say Golgi apparatus. Okay. Here the B क्या हो जाएगा? B will be the mitochondria. अगर बात करें C की, so here the C will be the endoplasmic reticulum. We can see it is the continuous membranous structure consisting of flattened sac, and again it is attached to the nucleus. तो C क्या हो जाएगा? C will be the endoplasmic reticulum. अगर बात करें D की, तो here D will be the chloroplast. तो D हो जाएगा हमारा chloroplast, that is a pigment containing cell organelle. और अगर बात करें E की, so here E will be the large central vacuole that is present in a plant cell. ओके, चलिए सबकी हम फंक्शंस देख लेते हैं. सबसे पहले अगर बात करें ए की, दैट इज द गोल्जी बॉडी, और वी कैन से गोल्जी apparatus. जब हम बात करते हैं गोल्जी बॉडी की, सो गोल्जी बॉडी का जो मेन फंक्शन है दैट इज द पैकेजिंग एंड द मॉडिफिकेशन, और वी कैन से पैकेजिंग एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोटीन. तो इसका जो मेन फंक्शन है दैट इज द पैकेजिंग एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोटीन. देयरफॉर इट इज नोन एज द प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ द मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक. फाइन, चलिए बात करते हैं बी की. तो यहाँ पे जो बी है दैट विल बी द माइटोकॉन्ड्रिया. जब भी हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, हमें मालूम है माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. वाई? बिकॉज ये एटीपी जनरेशन में हेल्प करता है. और एटीपी कैसे बनता है? इट इज बेसिकली फॉर्म्ड बाय द मेथड ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है, जिसके वजह से वो एटीपी जनरेशन में हेल्प करती है. फाइन, चलिए बात करते हैं सी स्ट्रक्चर की. तो यहाँ पे जो सी हमें गिवन है दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेन फंक्शन है दैट इज इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट. तो ये इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है. तो जो भी मॉलिक्यूल्स या जो भी कंपोनेंट या जो भी प्रोटीन न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसे ट्रांसफर करती है टू द साइटोप्लाज्म. दैट्स व्हाई इट इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इंट्रासेल्यूलर ट्रांसपोर्ट. नेक्स्ट, अगर हम बात करें डी की, तो यहाँ पे जो डी है दैट विल बी द क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, यहाँ पे डी जो है दैट इज क्लोरोप्लास्ट. तो क्लोरोप्लास्ट जो है ये है पिगमेंट कंटेनिंग प्लास्टिड. ठीक है, ये है पिगमेंट कंटेनिंग सेल ऑर्गेनेल, ये कह सकते हैं इट इज बेसिकली अ प्लास्टिड. और जो क्लोरोप्लास्ट है इट कुड बी सीन ओनली इन केस ऑफ द प्लांट सेल, एंड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट वी हैव द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट दैट इज नोन एज क्लोरोफिल. तो यहाँ पे क्लोरोफिल का प्रेजेंस होता है, और हमें मालूम है क्लोरोफिल जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है इन द प्रोसेस दैट इज फोटोसिंथेसिस, ऑल्सो नोन एज फोटोफॉस्फोरिलेशन. ओके, सो फोटोफॉस्फोरिलेशन में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. फाइन,
चलिए बात करते हैं ई की। अगर हम बात करें ई की, सो हेयर द ई विल बी द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। अगर हम वैक्यूल के बेसिस पे डिफरेंशिएट करें प्लांट और द एनिमल सेल को, तो प्लांट सेल में जो वैक्यूल प्रेजेंट होता है वो बहुत ही लार्ज होता है, बिकॉज इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्टोरिंग द सेल सैप। तो ये सेल सैप को स्टोर करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। फाइन, सो हमने पांचों ऑर्गेनेल्स को फाइंड आउट कर लिया एंड वी हैव आल्सो लिस्टेड डाउन द फंक्शन ऑफ इट। तो इसमें से अगर हम बात करें कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, तो चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा यहाँ पे। अगर बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, इट इज सेइंग दैट ए इज हेल्पिंग इन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। हमने यहाँ पे देखा ए क्या है, ए इज बेसिकली द गोल्जी बॉडी, एंड गोल्जी बॉडी इज इन्वॉल्व इन पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। वेयर एज अगर बात करें इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट की, तो ये कौन करता है, इट इज डन बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दैट्स वाई जो हमारा ऑप्शन ए होगा वो गलत हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। अगर बात करें ऑप्शन बी की, इट इज सेइंग दैट ए इज द प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो ए है वो गोल्जी बॉडी है और वो हेल्प करती है इन द मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक में, मतलब पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स। जो बी है दैट इज बेसिकली द माइटोकॉन्ड्रिया, हेल्पिंग इन द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन so that ATP generation will takes place. C जो है that is the endoplasmic reticulum, helping in intracellular transport. D है, D is the chloroplast, helping in the photophosphorylation or we can say photosynthesis. और E है वो that is the vacuole, that is helping in the storage of the cell sap. So from this we can conclude that here the correct answer will be simply the option B. So option B is the correct answer. अगर बात करें ऑप्शन सी की, तो सेइंग दैट ए इज द साइट ऑफ फोटोफॉस्फोरिलेशन, हमने देखा साइट ऑफ फोटोफॉस्फोरिलेशन इज द क्लोरोप्लास्ट, नॉट द गोल्जी बॉडी, दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द इनकरेक्ट वन। अगर बात करें ऑप्शन डी की, इट इज सेइंग दैट ए इज द स्टोरेज ऑफ सेल सेप, और सेल सेप को कौन स्टोर करते हैं, इट इज बेसिकली स्टोर्ड बाय वैक्यूल्स, नॉट द गोल्जी बॉडी। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो गया। So from all these, we can say that the correct answer here will be option B. So option B is the correct answer for this question. This is the final answer. Hope you understood it well. Best of luck.